41 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां ने रचा इतिहास। नेशनल बॉडी बिल्डिंग में जीता गोल्ड। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिभा थपलियाल से, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं मेरे साथ यानी सोनम गुरुंग के साथ। हाय, मेरा नाम प्रतिभा थपलियाल है और मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ और मैंने सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड लिया है। और स्पेशली थैंक्स टू प्रेमचंद ढींगरा सर, चेतन पठारे सर, हीरल मैम एंड ऑल IBPF टीम मेंबर्स, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये मंच, इतना बड़ा मंच दिया है कि हम महिलाएं अपने आप को यहाँ पे साबित करें, क्योंकि ये पुरुषों का खेल है, लेकिन उन्होंने हमको मौका दिया। और सबसे ज़्यादा स्पेशली थैंक्स टू मेरे हस्बैंड का, मेरे उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मुकेश पाल का स्पेशली थैंक यू उनको, और मेरे हस्बैंड का तो स्पेशली, जिन्होंने जब एक मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुम्हारी शायद एज हो गई है और तुम नहीं कर पाओगी, तब मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा और मैं तुमको एक दिन गोल्ड तक पहुँचाऊँगा। तो स्पेशली थैंक्स टू माई हस्बैंड। आपके हस्बैंड का नाम जानना चाहते हैं? मिस्टर भूपेश थपलियाल। वेरी नाइस। सो ये दिस इज फॉर योर फर्स्ट मेडल? सर मेरा ये नहीं, लास्ट ईयर मेरा 4th प्लेस था, इस साल मेरा गोल्ड मेडल है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट? मेरा एशिया और वर्ल्ड। और मैं सर डेडिकेटेड हूँ IBPF के लिए। थैंक यू सो मच। IBPF को तो बहुत बड़ा थैंक यू, IBPF फेडरेशन के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ और उसी की मैं एथलीट हूँ। मेरा इंस्टा अकाउंट भी IBPF प्रतिभा प्रो ऑफिशियल है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जनखबर न्यूज़ में। 41 साल की 2 बच्चे की माँ और उन्होंने रचा इतिहास। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिभा थपलियाल की। ये सिर्फ नाम से ही प्रतिभा नहीं है, आज हम इनके बारे में जानेंगे और आज आप इनके बारे में जानकर जितने भी उत्तराखंडी हैं, शायद भारत और विश्व को गर्व होगा। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी दिनचर्या कैसी है? मेरी दिनचर्या, सुबह उठती हूँ, अपना जो भी किचन विचन देखती हूँ, बच्चों का काम करती हूँ, फटाफट से उस काम को निपटाती हूँ, फिर अपने वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती हूँ, बस अपना वर्कआउट जाती हूँ, फिर 7 to 7:30 वर्कआउट करने जाती हूँ जिम, फिर वही अपना 10 साढ़े 10 बजे घर वापस, फिर घर आके डेली। जैसे कि मतलब आपके बारे में सुना है हमने बहुत सारा, और अभी आप नेशनल बॉडी बिल्डर का आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये सफ़र अब तक का कैसे रहा? देखो, बॉडी बिल्डिंग का सफ़र जब मैंने शुरुआत करी थी तो ये नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँगी। मैंने नॉर्मली एक शुरुआत करी थी, मुझे थायराइड हो गया था और उससे मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, 60 से 85 kg हो गया था और थायराइड भी बहुत हाई लेवल में था। तो केवल बस वही डॉक्टर ने कहा था कि भैया फिटनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करो, कुछ ना कुछ वर्कआउट आप अपने डेली के शेड्यूल में अपने साथ ऐड करो। तो नॉर्मली वेट कम करने गई थी, अपना थायराइड नॉर्मल करने गई थी, अपने आप को फिट रखने गई थी, बस वहीं से थायराइड नॉर्मल हो गया, वेट भी ठीक हो गया, वापस से 60 kg हो गया। तो वहीं से जिम में वेट ट्रेनिंग करती थी। वेट ट्रेनिंग करते करते एक होता है ना नशा कि और वर्कआउट करना है और अच्छा वर्कआउट करना है, और हस्बैंड के साथ ही करती थी, दोनों साथ में करते थे, तो वो एक जुनून सा हो गया। तो बाइसेप्स मेरे रिस्पॉन्ड करने लगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। वही हस्बैंड ने कहा बाइसेप्स ट्राइसेप्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कर सकती हो, और कोई है भी नहीं यहाँ से। बस वही देखा, बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए बिल्कुल नया गेम था। मैम, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, क्या हस्बैंड के अलावा जैसे कि आपकी फैमिली होगी, आपके मायके या ससुराल वालों ने, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? एक महिला होकर बॉडी बिल्डर बनना
नहीं, वही मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग सर्च किया तो देखा क्या है, कैसे होता है, कैसे होती हैं गर्ल्स। तो ये था मन में कि एक अलग हट के मुझे कुछ करना है, जहाँ पे औरतों को बोला जाता है कि औरतें ये नहीं कर सकती हैं या औरतें वो नहीं कर सकती हैं, या ये काम औरतों के लिए नहीं बना है, लड़कियों के लिए नहीं बना है। वहीं पे मैंने जब बॉडी बिल्डिंग का डिसाइड किया था तो मुझे ये था कि करना है, लेकिन इसका कॉस्ट्यूम थोड़ा-सा मतलब टू पीस होता है, बिकिनी होता है। रिवीलिंग। तो हाँ, वहाँ पे मैं पीछे हटी थी। वहाँ पे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि भई कॉस्ट्यूम तो आपको स्टेज पे पहनना है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप डेली पहन लो, तो वो तो डिमांड है गेम की। तो आप खेलो, बेझिझक होके तैयारी करो, अगर कोई कुछ बोलता है तो पहले मुझे बोलेगा, फिर तुम्हें बोलेगा। तो बस यही एक जो वर्ड था ना कि आप मैं आपके साथ हूँ, आप तैयारी करो। तो ये इस सेंटेंस ने मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भर दिया था, और तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग हट के काम करना है, एक अलग अपनी पहचान बनानी है, और उत्तराखंड में तो वैसे भी कोई बॉडी बिल्डर नहीं। हाँ, रही बात फैमिली की, तो मेरी अपनी फैमिली अपने मायके या अपने ससुराल से सबने मुझे सपोर्ट किया। मतलब ऐसा किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये क्यों कर रही हो। बाकी औरों का मैंने सुना नहीं उनको मैंने इग्नोर जैसे कि किया। मैम ने बताया कि उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया बहुत तरीके से। यहाँ पर अगर हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखा है जहाँ पर एक आदमी कहता है कि मेरे कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, यहाँ पर मैम बता रही है कि एक आदमी का भी हाथ है। ठीक वैसे ही जैसे कि आज की डेट में माना जाए कि जेंडर समान माने जाते हैं, बिल्कुल उनके बीच में समानता है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, उत्तराखंड में जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड में रहकर बॉडी बिल्डर तो बनना नामुमकिन रहा, तो ये आपका जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई? बस ये यहीं से शुरुआत हुई, जब हस्बैंड ने सपोर्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ अलग हटके करना है। वही ना, एक्चुअली अपने आप को साबित करना था जी। कि विमेंस किसी से पीछे नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकती है। तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी थी, मैंने शुरुआत कर दी, और ये मेरे लिए एक चैलेंज था। बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा टफ गेम है, आपका वर्कआउट बहुत हार्ड होता है, आपका डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एक इसके लिए आपको मतलब एक डेडिकेशन चाहिए, और आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि मुझे करना है तो करना। मैम थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो क्या रहा? मैंने 2022 में फर्स्ट अपना नेशनल खेला था, इंडिया खेला था। पहली बार ही खेला था, उसमें मैंने 4th प्लेस ली थी। और अभी 2023 में मैंने रतलाम में इंडिया खेला है, जूनियर और सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग, उससे मैंने गोल्ड मेडल लिया है। आप अपने बच्चों के बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ, मेरा एक बेटा 12th की उसने एग्ज़ाम दे दिए है, जी। वो 18 का हो गया है अभी मार्च में, और दूसरा बेटा 15 ईयर्स का है। जैसे कि अभी मेरे आपसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं तो एकदम से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आ रही होगी आपको? एक्चुअली जब मैं 4th प्लेस लेके आई थी, तभी मुझे उत्तराखंड की जनता ने इतना प्यार दिया था, मतलब मुझे वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग एक्चुअली तभी आ गई थी, क्योंकि जिधर भी मैं जाती थी तो वहाँ से मुझे हर जगह हर कोई यूँ देखता था, अरे बाप रे बाप, लड़की और ऐसे डोले, ऐसे बाइसेप्स। कई बार तो बॉयज़ बोलते थे, हम मतलब हमको शर्म आ रही है, जी। हमको कॉम्प्लेक्स हो रहा है मैम आपको देख के कि आपके इतने अच्छे बाइसेप्स हैं, हमारे नहीं है। और उत्तराखंड से मैं जिधर भी गई, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट और बहुत पॉजिटिविटी मिली, तो ही मैंने आगे और हिम्मत करी कि नहीं, इस बार तो मुझे गोल्ड लेके आना है। तो वो एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय था कि इतनी मेहनत अब करनी है कि गोल्ड लेके आना है। जैसे कि आपने बताया, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी कि आपका कोई आइडियल रहा इसमें मेरा कोई आइडियल नहीं रहा, इसमें बस हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने एक दृढ़ निश्चय किया, और मैं मतलब मुझे खुद में ही था कि मुझको अलग हटके करना है। मैं वैसे भी एथलीट थी, मैं जब अपने कॉलेज टाइम में थी तो मैंने नेशनल्स खेले थे वॉलीबॉल के, और क्रिकेट भी खेला था ऑल इंडिया। तो एथलीट तो मैं थी, लेकिन क्या होता है ना कि फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तो वो एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। ब्रेक के बाद जब वापसी करी तो हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, और मुझे ये था कि नहीं, जब मैंने डिफरेंट अपने लिए गेम चुना है तो उसमें मुझे कुछ करना है। तो वो तो अपने अपने अंदर ही एक क्या कहूँ, मैं इतनी मोटिवेट हो गई थी अपने से कि नहीं, तुम कर सकती हो और कर लोगी। जैसे कि आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया, हाँ। तो क्या आप दर्शकों को वो ब्रेक के बारे में बताएंगे कि कितना समय लगा आपको वापस आने में? देखो, जब शादी हो गई तो शादी से पहले मैं बॉडी बिल्डिंग मैंने कभी नहीं करी थी। शादी से पहले मैं क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलती थी, उसके बाद शादी हो गई, फिर बड़ा बेटा हुआ, फिर छोटा बेटा हुआ। आई थिंक कितना बताऊँ मैं, 2004 में मेरी शादी हुई थी, और 2018 में मैंने स्टार्ट किया, तो वो करीब 12 से 14 साल का ब्रेक हो गया। लेकिन वापस आई क्योंकि एथलीट थी, शुरू से ही थी, तो कम बैक करने में दिक्कत नहीं हुई।
वापस से वो एथलीट जा चुका है। एक गंभीर सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, शायद हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सुनकर अटपटा सा भी लग जाए। आजकल की जो जनरेशन होती है वो थोड़ा ओपन माइंडेड होती है, लेकिन जो समाज होता है वो कहीं ना कहीं रोकता है। जैसे कपड़ों को लेकर आपने एक बात बताया कि जब आप इस फील्ड में आए तो आपने वो टू पीस देखा यानी बिकनी देखा, तो आपको थोड़ा सा वो लगा कि क्या मैं कर सकती हूँ क्या नहीं। आपका क्या विचार है, आप इस चीज में क्या ओपिनियन देते हो, अगर आपको मैं यूथ के लिए बोलूँ तो? बिल्कुल। देखो, जब तक मैं घर में थी तो मुझे लगा कि यार ये कॉस्ट्यूम मैं पहन पाऊँगी, लेकिन मुझे सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो घर से ही था। और जब मैंने स्टेज में परफ़ॉर्म किया, तो सच में मुझे लग रहा था कि नहीं, ये कॉस्ट्यूम गेम की डिमांड है, क्योंकि हम लोग को अपना मसल शो करना पड़ता है। और वहाँ पे जितने भी थे, कम से कम नहीं भी होती है तो 2000, 3000, 4000 की जनता होती है। जब हम लोग इंडिया खेलने जाते हैं, सारे स्टेट्स के एथलीट्स आते हैं, उनके साथ भी लोग आते हैं, जैसे किसी के साथ भाई आता है, किसी के साथ फादर आते हैं, किसी के साथ माँ आती है। पर वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, आपको इतनी इज्जत की नज़र से देखा जा रहा था। वहाँ पे वो मुझे कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो आपको देख रहे थे आप कितनी मेहनत करके यहाँ पे आए हो, और वो केवल आपका मसल देख रहे थे। तो यूथ के लिए मैं यही कहूँगी कि आपका अगर यूथ के लिए या जो बातें बनाते हैं उनके लिए, कि आप अपना नज़रिया सही करें, तो सब चीज़ें उसी हिसाब से आपको देखने मिलती है। नज़रिया तो आप एक बुर्का पहने हुए औरत के लिए भी गलत रखोगे तो वो आपकी सोच है। अपना सोच अपने नज़रिए को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होइए, क्योंकि गर्ल्स भी सब कुछ कर सकती हैं। तो ये इसके लिए समाज को बदलना पड़ेगा। समाज को अपनी सोच थोड़ी सी अच्छी और पॉजिटिव करनी पड़ेगी, किसी भी गेम के लिए या किसी भी लड़की के लिए या किसी भी माँ के लिए, बहन के लिए, जब तक, और ये शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। जब आप अपने घर में सपोर्ट करोगे, तब आप दूसरों को भी सपोर्ट करोगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, फ्यूचर में आपका क्या रहेगा? अभी फ्यूचर में भी मैंने इंडिया खेला है, अभी मुझे आगे एशिया के लिए ट्रायल देना है, एशिया खेलना है, फिर वर्ल्ड खेलना है, तो कंटिन्यू करना है अपना बॉडी बिल्डिंग। मैम आपका धन्यवाद हमारे जनखबर न्यूज़ में, और आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए।